बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप लोगों को बताता चलूँ कि एक बड़े मीडिया नेटवर्क ने ये खबर दी है कि इमरान खान की साद रिजवी साहब से मुलाकात हुई है और साद रिजवी साहब वज़ीर आज़म होंगे, जबकि इमरान खान साहब नायब वज़ीर आज़म होंगे। और एक बड़े मीडिया नेटवर्क ने ये खबर दी है। ये खबर मेरी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं जो ख़ुद ख़बर देता हूँ इसकी मैं आप लोगों को पूरी तहकीक करके बताता हूँ। और आज की भी जो ख़बर होगी, पहले मैं आप लोगों को उस मीडिया नेटवर्क की वीडियो दिखाऊंगा जिसने ये ख़बर दी है, फिर मैं आप लोगों को हकीकत भी बताऊंगा कि आखिर होने क्या जा रहा है। इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद रिज़वी साहब की शख्सियत को कितना फ़ायदा हुआ है सिर्फ इस ख़बर के ब्रेक होने से, ये भी आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को जिस मीडिया नेटवर्क ने ये खबर दी है उसकी वीडियो दिखाता हूं, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। पहले आप लोग मीडिया नेटवर्क की जो वीडियो है वो देखें, फिर इसकी हकीकत को भी जानते हैं। और आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि चाहे ये खबर झूठ है या सही है, इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद रिज़वी साहब की शख्सियत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। वो फ़ायदा भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले आप लोग वीडियो देखें। कि खान और हाफिज़ साद में राब्ता हो चुका है और हैरान कुन बात यह है कि इनमें एक दिलचस्प मुकालिमा भी हुआ है। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो सुनने के बाद भी आपको यकीन नहीं आया होगा कि ऐसा हकीकत में हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो इसको मीडिया पर क्यों रिपोर्ट नहीं किया गया। आपको ये मालूम होगा कि पैमरा ने दोनों जमातों की मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा रखी है, जिसके बाद दोनों रहनुमा सोशल मीडिया पर धूमें मचा रहे हैं। साद साहब को लॉन्ग मार्च कराची से लाहौर पहुंचा, लेकिन किसी भी मीडिया ने उनको कवरेज नहीं दी। और इसी तरह इस वक्त पीटीआई को भी कोई चैनल नहीं दिखा सकता, जिसकी वजह से दोनों रहनुमाओं में होने वाली पेशरफ्त को रिपोर्ट नहीं किया गया। जैसा कि आप लोगों ने पीटीआई के मीडिया की वीडियो देखी, जो ख़बर वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को दी, हूबहू वही खबर पीटीआई का जो सोशल मीडिया विंग का बहुत बड़ा चैनल है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि इमरान खान का जो अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसके करीब करीब इस यूट्यूब चैनल के भी सब्सक्राइबर हैं, जिसका नाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। और वो इस खबर के ऊपर 4-5 वीडियोज़ भी बना चुका है। आप लोगों को मैं इस चैनल का स्क्रीनशॉट भी वीडियो में दिखा रहा हूं। आप लोगों को बताता चलूं कि फ़िलहाल जो मैंने तहकीक की है, ये ख़बर इतनी दुरुस्त नहीं है जिस तरह मसाला लगा के दिखाई जा रही है, लेकिन फिर भी इस खबर से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद रिज़वी साहब को इतना फ़ायदा हुआ है जितना आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप लोगों को बताता चलूँ कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया विंग था और पीटीआई के जो लोग थे, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से अपने लोगों को बताते रहते थे कि ये इस्लाम का नाम यूज़ करके सियासत करते हैं, ये चाबी वाले खिलौने हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर निकलते हैं। लेकिन जब ऐसी खबर उनके चैनल के ऊपर अपलोड होती है तो इससे वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुनते हैं। और जो लोग बिल्कुल तहकीक के साथ किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो वो जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मंशूर और दूसरी चीज़ें देखते हैं तो वो फिर तहरीक पीटीआई को छोड़कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन करते हैं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी उन लोगों तक पहुंचता है। इस हवाले से आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।